गति रिलेटिव चीज है, इसका ध्यान इत्यादि से कोई लेना देना नहीं है। कई बार हम बाहरी चीज़ों को ध्यान समझ लेते हैं। एक बड़ी प्यारी बातचीत है बुद्ध और सुबुद्धि के बीच में। उसमें सुबुद्धि से बुद्ध पूछते हैं कि सुबुद्धि, बुद्धत्व के कितने लक्षण? कहता है सुबुद्धि की भगवान है तो बहुत लक्षण, लेकिन लक्षणों से बुद्धत्व सिद्ध नहीं होता। ध्यान का कोई लक्षण नहीं है धीमा होना, तेज होना। मैं बहुत सी चीज़ें धीमा करता हूँ, रिलेटिव है, आपको धीमा लगता है, धीमा है नहीं। जब मैं दिल्ली गया तो मैं देखता था वहाँ लोग जो हिंदी बोलते थे मुझे लगता था बहुत तेज़ बोलते हैं, लेकिन जब मैं रहने लगा तो मुझे लगने लगा धीमा बोलते हैं और उतना तेज़ नहीं लगता था। आप गति में होंगे, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी 100 की स्पीड पे चला रहे हैं और मैं 60 पे चला रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं धीमा चला रहा हूँ। लेकिन आप अपनी गाड़ी 30 पे चला रहे हैं, मैं 40 पे चला रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं तेज़ चला रहा हूँ। तो गति रिलेटिव चीज़ है, इसलिए इन सब चीज़ों के बाहरी लक्षण को ध्यान मत समझिए कि मैं धीमा चलता हूँ इसका कोई अर्थ है, मैं धीमा कोई काम करता हूँ इसका अर्थ है। इस सब का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मेरे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि किसी के यहाँ गए मिलने के लिए, तो ध्यानी आदमी था, उसने सेब काट के दिया तो बेचारा एकदम से सेब उठाया खाने लगा। उसने देखा वो आदमी जिसने सेब दिया वो ऐसे ऐसे करके जा रहा। बोले भाई ये तो ऐसे में तो मैं खा ही नहीं सकता। वो ऐसे उसको देख रहा है, थोड़ा ले रहा है, नाटक। अब ये सब नाटक लोग करते हैं, लेकिन इसका ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म वेदांत जी के लड़के हैं वहाँ माधोपुर में, बोले मैं पुणे गया तो मैंने देखा कि भगवान एकदम धीरे रहा है मंच पे। फिर एक दिन जब भगवान मंच से उठ के गए तो मैं थोड़ा झाँक के देखा कि कहाँ तक जाते हैं। मैं देखा कि जैसे ही वो मुड़ते थे कि एकदम से तेजी से चलने लगते। लोग जब मान लेते हैं कि बुद्धत्व का संबंध कुछ धीमे और तेज से है तो नाटक करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो गति है, कोई उनसे भी धीमे चल सकता है। उनके कई शिष्य भी हैं वो और धीमे धीमे चलता है, उनको लगता है यही बुद्धत्व है, धीमे चलना, धीमे उठना। कृष्णमूर्ति बहुत तेज चलते हैं, तेजी से चीजों को करते हैं। इसका कोई ध्यान से लेना देना नहीं है। बाहरी में कोई लक्षण नहीं है जिस पे तुम उंगली रख दो कि इससे ये बुद्धत्व से का पता चलता है। बुद्ध पुरुष हाथ में तलवार भी उठा सकते, तुम नहीं कह सकते, क्रोध में भी हो सकते हैं। तुम इसीलिए नहीं के कोई साइन नहीं है। इसलिए बाहर से इन सब चीजों में मत पड़िए कि धीमा है, तेज है। धीमा आपको लग रहा है मेरे से भी धीमा कोई करता होगा चीजों का, कोई अर्थ नहीं है इनका। कुछ निश्चित ही धीमा है, लेकिन वो धीमा नहीं है, फिर मेरे भीतर ठहरा हुआ है। उसके इर्द गिर्द फिर बहुत गति, तो उस पर ठहरा हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए, धीमा पे नहीं। धीमा रिलेटिव है, लेकिन ठहरा हुआ रिलेटिव नहीं है। ठहरा हुआ जो चीज होता है वो ठहरा ही हुआ होता है। गति की कंपैरिजन से वो तेज हो सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन ठहरा वो ठहरा, ना तेज होता है स्लो होता है। ठहराव ठहराव, आपके भीतर भी कुछ ठहरा हुआ है, ये आपको समझने की जरूरत है। सब गति के पीछे अगति है। हमारा ध्यान अभी गति पे है, इसलिए अगति का पता नहीं चलता। तो हमको स्लो होने की जरूरत नहीं। शुरू में आप इंक्वायरी करने जाएंगे तो स्लो हो जाता है, शायद वो स्लोनेस बाद में छूट जाता है पीछे। जब शुरू में हम इंक्वायरी करते हैं, जब मैं खोज में था तो इंक्वायरी करने में चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वो बाद में भी वो चीज़ें चली आती हैं, शरीर पकड़ लेता है अपन आदतों को स्लो होने को। लेकिन इसका संबंध कोई ध्यान इत्यादि से नहीं है। लक्षण नहीं होते ध्यान के कोई भी, कोई दिख रहा है। कई बार आपको दिख जाएगा एक आदमी बड़ा ध्यान नहीं, उससे कोई लक्षण नहीं दिख सकता है, वो आपकी परिभाषा में फिट बैठ सकता है। कोई बाहरी प्रभाव नहीं होता ध्यान के। इसलिए कई बार हमको लगता है दाढ़ी बढ़ाया हुआ है तो ध्यान ही, इसलिए कुछ लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। पुराने शास्त्रों में और इससे बहुत नुकसान हुआ तो उन्होंने लिख दिया था ये 32 लक्षण है बुद्धत्व के, तो लोग बाहरी लक्षण को आरोपित कर लेते हैं। इन सब चीज़ों के प्रति सचेत हुई। जैसे मैं जब संन्यास लिया था तो कोई भी उसको सन्यासी मिलता था तो मैं चरणों में लौट जाता था। मुझे लगता था सन्यासी हैं तो पहुँचे ही होंगे, दाढ़ी बढ़ाए होते तो मुझे लगता था गहने ध्यान ही होंगे। ये सब धारणाएं होती हैं। शुरू में जाते हैं हमको बुद्धत्व की एक, क्योंकि शुरू में मन जो समझता है, आप समझिए मन के सीखने की एक पैटर्न है। शुरू में जब छोटा बच्चा सीखता है तो कैसे सीखता है,
ल से लताम, अ से अमरूद, ग से गाजर, वो इमेज से सीखता है। इसलिए शुरू में जब आप सुनते हैं बुद्धत्व तो आपके भीतर एक इमेज बनती है। शुरू में आप सोचते हैं ध्यान तो एक इमेज बनती है। जैसे आप ध्यान शब्द सुनते हैं तो आप देखेंगे भीतर एक इमेज बनती है, क्योंकि हर एक शब्द का अर्थ हमारे भीतर इमेज से कैद होता है। जैसे वृक्ष तो आपके भीतर एक इमेज बनती है, एक कोई पेड़ की इमेज बनती है आपके भीतर, तो इमेज को ही हम रियल समझने लगते हैं। लेकिन बाहरी चीजों में, बाहर के जगत में ऐसा है, जो हम स्थूल जगत की बात करें तो वृक्ष शब्द वृक्ष नहीं है, वृक्ष अलग होता है, शब्द अलग होता है। तो वहां शब्द को चीज समझने में भूल है, क्योंकि जो चीज है, जो रियल है, उस शब्द से अलग होता है। भीतर के जगत में शब्द है लेकिन कोई इमेज नहीं है, तो शब्द के ही अर्थ में जाइए। इसलिए ध्यान इत्यादि ऐसी चीज है, आपको इमेज से नहीं समझाया जा सकता, आपको उस ध्यान के अर्थ को खोलना पड़ता है कि ध्यान का मूल अर्थ क्या है, ईगो का मूल अर्थ क्या है। क्योंकि अहंकार से, जैसे आप सुनते हैं अहंकार, तो आपके अंदर आता है वो फला व्यक्ति वो खूब दिखाता है वो अहंकारी है, फिर आपको समझाया जाता है नहीं, इमेज में बच जाओ। अहंकार का सिर्फ मतलब होता है मैं कार, मैं। अगर तुम मैं भाव अहंकार है, हम सोचते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं कि फला आदमी ज्यादा अहंकारी है, हम कम अहंकारी है। कोई कम या ज्यादा अहंकारी नहीं होता, हर व्यक्ति अहंकारी होता है। तो अहंकार का मतलब क्या होता है? मैं कार। लेकिन संस्कृत के शब्द का एक अलग अर्थ आ गया हमारे भीतर। हमको लगता है अहंकार मतलब कोई अकड़ू आदमी, वो एक टाइप हो सकता है अहंकार का। अहंकारी सब है, इसलिए कोई आदमी नहीं कह सकता कि वो अहंकारी है, मैं अहंकारी नहीं हूँ। हर आदमी अहंकारी है जो सोचता है कि मैं हूँ। मैं की भाषा में जो सोचता है वो अहंकारी है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। आप सभी काम इतना धीमा ही करते हैं, उसका क्या अर्थ है हमें कृपा करके समझाओ। कोई अर्थ नहीं है सबका, अर्थ कहीं और है। इसीलिए हाव भाव में अर्थ मत समझो। बुद्धत्व कोई सर्कस नहीं है कि आप जो ये चक्कर लगा लेते हैं, 4 बार सिर ऊपर कर लेते हैं, पैर नीचे कर लेते हैं, कोई काला बाजारी नहीं है बुद्धत्व। कि आप जो एक धीमे से एक कप उठाते हैं, इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। मेरे से ज़्यादा धीमे से कोई उठा लेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन करिए कि हम इससे पहले कि पूछें ध्यान कैसे करें, हमको पूछना चाहिए कि ध्यान क्या है। इससे पहले कि हम बुद्धत्व पाने की वासना भीतर पैदा करें, हमको पूछना चाहिए कि बुद्धत्व क्या है। तो ज़्यादा सार्थक प्रश्न है। अभी हम एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी के प्रश्न का जवाब करेंगे। और जिनको भी संन्यास लेना है या कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है, तभी वहाँ पे बैठे हुए हैं महाप्राण और प्रभु कहते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं।